Okay, Radheshyam ji, good afternoon, good evening, good morning, wherever you are, and Uh, very warm welcome to this case study. So I would like to listen the success story from you, such that it will be useful for many people. Good afternoon, sir. Myself Rajesh Yamato. मैं सर आपका आपके बारे में सर मैं फेसबुक से पता चला मेरे को। तो मैंने सर ऐसे सोचा कि ऐसे ही वीडियो एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में। तो एक्चुअली आई मैं बहुत लंबे समय से फ्रॉम 20 ईयर लॉन्ग बैक मैं सफ़र कर रहा था ओसीडी से, और इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज हो गया था और मेरा करियर में भी बहुत प्रॉब्लम हो गया और बड़ा मुश्किल हो गया लाइफ को आगे मूव करना, सरवाइव करना मेरे लिए। और मैं जॉब कर रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया। तो फिर मैं बराबर सर्च करते रहा कि कैसे मैं ठीक होऊंगा। तो इसके लिए मैंने जो है बहुत जगह पे एलोपैथिक मेडिसिन्स वगैरह डॉक्टर से मिला, और मेरे को जो है उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट वगैरह मेडिसिन्स दिए। और आई थिंक मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर से भी इस विषय में मैंने मेडिसिन्स वगैरह लिया। यहाँ तक कि मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और एम्स दिल्ली में एम्स में भी मैंने अपने आप को बताया वहाँ कि ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे भी ज़्यादातर लोगों ने एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स वगैरह दिए, जो कि मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम खानी होती थी। तो थोड़ा स्लीप वगैरह का भी डिस्टरबेंस था, तो स्लीप थोड़ा बहुत ठीक हो गया। बट मेडिसिन खाने के 7-8 दिन के बाद तो आदमी रिलैक्स फील करता है। बट ऐसे आप 1 महीना तक खाइए तो धीरे धीरे फिर वो मेडिसिन का इफेक्ट कम होने लगता था। तो मैंने एक बार कहीं मेडिसिन स्टार्ट करता था तो 4 महीने 6 महीने ऐसे करके मैं खाया, फिर उसके बाद मैं छोड़ देता था। फिर मैंने बनारस में एक मेंटल हेल्थ के लिए एक डॉक्टर हैं एमडी, उनको भी मैंने दिखाया। तो उनकी भी मेडिसिन मैंने ऐसे ही 3 महीने 6 महीने ऐसे करके, बट मैं बनारस में कभी रहा नहीं, तो कहीं मेडिसिन वगैरह लेता था। तो फिर मेरा जॉब थोड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट में मैं एज ए इन्वायरमेंटल ऑफिसर के रूप में ड्यूटी करता था। तो मैं दूर दूर तक मेरी ड्यूटी होती थी, तो कभी मेडिसिन नहीं मिल पाती थी। लेकिन मैंने देखा कि मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा। और जब जब तक मेडिसिन खा रहे हैं तो ठीक है, और छोड़ देने के बाद सेम हैबिट फिर से रिपीट होने लगता था। और मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे को सोशल फोबिया है, ओसीडी है, और या फोकस में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं डॉक्टर से कई बार डिस्कस करता था। एक मैं डॉक्टर से मिला तो उनको मैं बताया कि मेरे को फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर बाद में फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं थोड़ा डिप्रेस हूँ। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरा एक थॉट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मेरा एक्शन भी इन पब्लिक प्लेस में मेरा एक्शन भी वैसा हो रहा है। तो समझ में नहीं आता था कि ओसीडी है, सोशल फोबिया है, या फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सारी चीज़ों को फिर बाद में धीरे धीरे मैंने बहुत जगह पढ़ा, यूट्यूब पे बहुत जगह बुक्स वगैरह देखने के बाद तो मैं समझ गया कि ये सोशल फोबिया एंड ओसीडी का एक कॉम्प्लेक्स केस है। तो क्योंकि मेरा माइंड में एक थॉट होता था, जैसे भी मैं पब्लिक प्लेस में जाता था वो थॉट बार बार आने लगता था, उसके अकॉर्डिंगली उसके मैं एक्शन करना शुरू कर देता था। तो जो कि मेरे लिए बड़ा अनिजी महसूस होने लगता था कि मतलब अगला आदमी कहीं मेरा एक्शन देख के बार बार रिपीटेटिव एक्शन देख के जो है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्योंकि ये कितना भी जितना मैं सोचता जाता था उतना ज्यादा ये रिपीट होना शुरू हो जाता था, उतना ज्यादा। और मेरा माइंड मतलब एकदम हैवी हो जाता था, थोड़ा सर दर्द, सर में भारीपन भी होने लगता था। फिर मेरे जो नेचुरल थॉट हैं वो फिर पता है, नेचुरल थॉट में मैं जैसे लगता था मैं किसी और के कंट्रोल में चला गया कहीं पब्लिक प्लेस में, तो मैं को जो बोलना है वो मैं बोल भी नहीं पाता था।
अब जैसे मैं वहां से रूम में आता था, या कभी रूम में आता था तो चलो 15-20 मिनट, आधा घंटा के बाद या 1 घंटे के बाद, जितना ज्यादा टाइम मैं वहां पे जबरदस्ती अपने आप को स्पेंड किया कर रहा होता था, तो उतना टाइम ज्यादा लग जाता था मेरे को अकेले में फिर रिलैक्स होने में। और फिर मेरे को लगता था अरे यार मैं तो वहां पे कैसे अपने आप को, क्या मैं बोल दिया, इस टाइप से तो बोलना नहीं चाहिए था मेरे को, और जिस टाइप से मैं बिहेव किया, फिर मैं सोचने लगता था और वो आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा। और ये चीजें जो है मेरा 24/7 मतलब बराबर मेरे दिमाग में ये चलती रहती थी कि ये ठीक कैसे होगा। और बस इसी चीज में उलझ के मैं पिछले 20 सालों से सफर कर रहा था। तो ये मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया कि मतलब इसके सोचने के चक्कर में रातों की नींद गायब हो गई, सुबह उठते ही फिर वही थॉट। फिर मैं नए नए तरीके डेवलप करने लगा कि किस तरह से इसको मैं रोकूं, ये थॉट को कैसे रोकूं, कि एक्शन को रोकूं, सारा मैं फेल हो गया। फिर उसके बाद मैंने साइकोलॉजिस्ट से भी मिला दिल्ली में, आई थिंक निम हंस, बहुत साल पहले मैं निम हंस में एक डॉक्टर से मिला। उन्होंने मेरे को प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक भी बताई। तो उसको करने के बाद मैं कुछ समय तक 1-2 दिन तो ठीक रहा, फिर मैं करता था, फिर मेरे को समझ में नहीं आया उसका भी इफेक्ट, लगता सबका साइड इफेक्ट ही आ रहा है। मैं परेशान हो जाता था। फिर मैंने योगा वगैरह भी काफी ट्राई किए। फिर मैंने देखा उसमें भी कुछ समझ नहीं आया, तो फिर माइंडफुलनेस टेक्निक और डीप ब्रीदिंग, और उसके बाद प्रोग्रेस पॉजिटिव थॉट के साथ। लेकिन पॉजिटिव थॉट के साथ भी आप पॉजिटिव थॉट यदि आप एकदम खूब फुल कर लेते हो, फिर उसके बाद वो क्या है, नेचुरल थॉट तो होते नहीं है। फिर वो भी मुझे नहीं समझ में आया कि पॉजिटिव थॉट भी काम कर रहे हैं। एक आध दिन, 1 घंटे 2 घंटे तक ठीक है, फिर उसके लगते थे कि हमारा नेचुरल थॉट तो है नहीं, वो जबरदस्ती जैसे लगता था कि हम खुद अपने को जबरदस्ती मोटिवेट किए हुए हैं। तो फिर हम सोचते छोड़ो, वो फिर अपने नेचुरल थॉट में ही ठीक समझ में आता था। तो इसके बाद फिर मैंने एक गुजरात में एक हैं डॉक्टर, कह सकते हैं, उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट उन्होंने पॉजिटिव थॉट के बारे में काफी कुछ मेरे को बोला, नहीं कुछ भी जो है आप पॉजिटिव थॉट के जरिए ठीक कर सकते हो। उस पे भी मैंने काफी काम किए काफी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया उनका भी। फिर मैंने ऑनलाइन जो है आजकल चला है एक EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो उसमें क्या है कि टैपिंग करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे टैपिंग का प्रोसीजर उसमें है। तो उसमें जो है आपको क्या करने हैं कि जो भी थॉट चल रहे हैं, और उसके साथ उसमें एक्सेप्ट करने का है कि अ, हालांकि मेरे को ये प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ तथा प्यार करता हूँ। ऑल्दो आई हैव दिस सिम्टम, बट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इस पे भी मैंने 20 ईयर टाइम बहुत होता है, तो इसमें मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किया, और मैंने भी एक्चुअली MSc किया है एनवायरमेंटल साइंस में। तो मेरे को बहुत तो कुछ हायर एजुकेशन लिया है, तो मैंने भी काफी इस पे स्टडी किया कि नहीं ऐसे हो सकते हैं। बट ये चीजें ऐसी हैं साइकोलॉजिकल चीजें कि अ, मतलब जैसे ठीक होना होगा उसका, मुझे लगता था कि कोई एक छोटा सा क्लू होगा जो मेरे को ठीक कर सकता है। तो मतलब मैंने, ऐसा नहीं है दुनिया के, मुझे लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक और बेस्ट मेडिसिन और योगा से लेके और डिफरेंट टेक्निक फॉर मतलब अपनी बेहतरी के लिए मैंने, वेल बीइंग के लिए किया। बट कुछ भी मेरे को इफेक्टिव रहा नहीं। कुछ समय के लिए रहा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, 5 दिन तो नहीं, तो 2-3 दिन। फिर उसके बाद मेरे को अ, फिर अपने नेचुरल थॉट के साथ ही जुड़ने में मेरे को ज़्यादा कंफर्ट फील होने समझ में आ रहा था। तो फिर बाद में ये पवन सर का मैंने फेसबुक वगैरह यूज करता हूँ, तो उस पे जो एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, इन्होंने था कि आपकी एनी टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको जस्ट लाइक कुकिंग नूडल, तो इसके थ्रू और 100% गारंटीड
तो हालांकि इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट में मैक्सिमम लोग इस टाइप का करते हैं कि 100% गारंटी है, ठीक हो जाएगा। तो मुझे तो शुरू में विश्वास नहीं हुआ। फिर पवन सर के साथ मैं जुड़ा एक बार, फिर पेमेंट वगैरह का भी रहा, इसमें मैंने कर दिया। फिर बीच में मैं थोड़ा सा उनका जो है, उसके बाद में मुझे लगा इनके ऊपर भी बिलीव नहीं हुआ मेरे को। हमें लगा कि ऐसे ही है, बेकार, मैंने झूठ मूठ का कोई फायदा नहीं है। तो फिर बीच में गैप हो गया, 15-20 दिन का गैप हो गया। फिर दोबारा पवन सर के मैसेज आए कि यार तुम कहाँ गायब हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार जुड़ता हूँ, देखता हूँ कि क्या बताते हैं, क्या टेक्निक है। क्योंकि पवन सर की टेक्निक ऐसे लगता है एकदम फनी टाइप की, और लगता है इससे कुछ होगा नहीं। तो फिर मैंने ट्राई किया कि इतना मैंने एक बार देख लेता हूँ, पवन सर से जुड़ के और देखते हैं। और जितने लोगों के साथ जुड़ा, तो फिर पवन सर ने मेरे को वीडियो वगैरह शेयर किए, और वो सारे वीडियो मैंने देखे। तो फर्स्ट इसमें जो इनका ब्रेक थ्रू बाय म्यूजिक, तो फिर मैं ब्रेक थ्रू बाय म्यूजिक तो मैं कर किया। लेकिन शुरू शुरू में तो मेरा मतलब माइंड में हैवीनेस और स्लीप प्रॉब्लम हुआ। और लेकिन ये सारे करने के बाद मुझे तो ऐसे मतलब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इसका इफेक्ट मेरे बॉडी के अंदर में आ रहा है, बल्कि नींद वगैरह डिस्टर्ब होगी। लेकिन जब मैं पब्लिक प्लेस में जाता था, तो मुझे कि एक ड्रास्टिक चेंजेस अपने अंदर में आया कि जो थॉट थे वो तो गायब हो रहे हैं, मतलब वो तो मन ही नहीं कर रहा है। तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा टेक्निक लग रहा है। तो फिर मैंने मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम उसको करने लगा। तो ऐसे मेरा अंदर से, क्योंकि ये अंदर से तो मतलब लगा कि कुछ मतलब रूम में या कहीं है, तो ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं चेंज हो रहा हूँ। बट इन पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि नहीं, मेरे अंदर तो चेंज आ रहा है। तो फिर पवन सर से बोला कि सर मेरे को थोड़ा स्लीप वगैरह का डिस्टरबेंस है, माइंड में हैवीनेस रहता है थोड़ा, इसकी वजह से स्लीप कम होने से दूसरे दिन प्रॉब्लम हो रही है। तो बोला कि डोंट वरी आप इसको। तो फिर मैं बोला कि सर इसको कैसे करें। तो बोला कि ऐसा करो कि आप वन टाइम 24 घंटे में एक बार आप इस एक्सरसाइज को करिए। तो मॉर्निंग टाइम में मैं उठने से फ्रेश वगैरह होके फिर मैं बैठता था, और मैं एक सिंपल म्यूजिक 7-8 मिनट की, इन्होंने बोला था 3 मिनट की, बट मैंने 7-8 मिनट की एक भक्ति सॉन्ग था, काफी अच्छा कृष्ण भक्ति सॉन्ग है। और वो म्यूजिक और और अपने थॉट को म्यूजिक सुनना, और अपने थॉट इन्होंने बोला था कि जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको सोचते रहना है, मतलब नेचुरली। और आपकी यही ईयरफोन लगा के, और जितना मोबाइल का हाई वॉल्यूम करके, और अब वो जो मैं किसी भी सिचुएशन में मैं गया, और इस टाइप की चीजें हो रही हैं, मतलब उसमें कोई जबरदस्ती नहीं, जो चीज थी थॉट है वही सब मैं करते रहा डेली, वही 7-8 मिनट का वो म्यूजिक एक्सरसाइज। और ये थॉट तो मतलब शुरू शुरू में मेरे ख्याल से 4-5 दिन के, 10 दिन के अंदर अंदर ही तो पवन सर ने बोला था कि मैक्सिमम 7-8 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो ये थॉट एंड एक्शन तो खत्म हो गया, बट ये 20 ईयर का ये जो पुराना थॉट जो ओसीडी डेवलप हुआ था, इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि मतलब मुझे लग रहा था कि ये थॉट और एक्शन तो चले गए, बट इसके शैडो जो है मेरे माइंड में वो हमेशा रहते थे। तो अभी मेरे को लग रहा है कि इसको करते हुए पवन सर 1.5 मंथ लगभग हो गया होगा, और या 2 महीने हाँ 2 महीने हो गया, जिसमें शुरू में ही मैंने अब तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ ये। और शुरू में मैंने करीब करीब 1 महीने तक हाँ, करीब 25 डेज तक, पवन सर ने बोला था कि 10 दिन तक ही काफी रहेगा, लेकिन मैं 25 डेज तक किया। और अभी तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। बट जो मेरा मेजर वरी था, मेरा सबसे बड़ी चिंता थी कि जो मेरा ओसीडी था वो ऑलमोस्ट निकल गया है, एकदम ओसीडी निकल गया है। और बाकी मैं पब्लिक प्लेस में रिलैक्स हूँ। और कल नहीं तो मैं इसमें अभी प्राइवेट कंपनी में हूँ, जेएसडब्ल्यू कंपनी में, और यहाँ पे मैं हूँ सीनियर मैनेजर एनवायरनमेंट। और जैसे भी
क्या है, मेरा एनवायरमेंटल मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारा स्टेक होल्डर है और बहुत सारे लोगों के साथ में पब्लिक डीलिंग, और जैसे ही मेरे को पता चल जाए कि कोई आदमी के साथ कल मीटिंग होनी है, तो मेरे को इतना टेंशन हो जाती थी कि मेरे को तो रिपीटेटिव थॉट है, कैसे मैं अपने आप को मैनेज करूंगा, कैसे उनके साथ में बात करूंगा, और उसकी वजह से वन डे बिफोर से मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन अब इस चीज़ को लेके अब मुझे टेंशन नहीं रहती है, और थोड़ा बहुत अभी कुछ इश्यूज अपॉन सर से सेपरेटली मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले शायद 1 आध महीने और लगेंगे, मैं एकदम कंप्लीटली इससे बाहर निकल जाऊंगा। और पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन सर मेरे लिए तो मेरी जिंदगी में मतलब एक गॉड की तरह है कि मतलब कि मतलब इतना मैंने एकदम होपलेस हो गया था कि मैं कैसे ठीक होगा। लेकिन ये पूरा मतलब एक जबरदस्त टेक्निक इस बारे में तो शायद ही इतने लोगों ने दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि शायद आपकी जो टेक्निक का कोई मुकाबला है सर। थैंक यू सर। Thank you, Radheshan ji. Thank you very much for your valued testimonial, and it will be useful for many people because people have been struggling for decades, and they would have tried many things like you, did not get the results they want. So I think these great words and great experience openly that you have shared with the people will give some kind of impact in their well-being. And yeah, of course, you think there are some other challenges we will discuss in detail, and they will यस सर। also go away very, very soon. ओके सर।